करते हैं खबर की ओर। पटना के तारामंडल में 24 अप्रैल 2022 को यूएचओ के द्वारा कोरोना जनसंवाद का आयोजन किया गया था। इस संवाद में कई नामचीन डॉक्टर ने भी अपने विचारों का आदान प्रदान करते नजर आए। चिराग पासवान जी ने भी अपने विचारों को लोगों के सामने रखा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पटना हाईकोर्ट के नामचीन वकील प्रशांत भूषण जी ने भी अपने विचार प्रदान किए। सभी लोगों के विचारों को सुनने के बाद कोरोना के वैक्सीन और आरटीपीसीआर के नाम केवल मार्केटिंग बनाया गया। लॉकडाउन लगाने के पहले लोगों की सुख सुविधा उचित प्रबंध नहीं किया गया था। बीमार से ज़्यादा लोग डर से मर रहे थे। शांतनु कुमार सिंह की रिपोर्ट। 99% में ना आप कोई वैक्सीन को इवेल्युएट कर सकते हो, ना आप कोई ड्रग को इवेल्युएट कर सकते हो। 99.99% लोग मर जाएंगे, बच जाएंगे। तो इसमें कोई वैक्सीन का तो ज़रूरत ही नहीं है इतना माइल्ड इलनेस के लिए, और इसको आपको टेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है जहाँ पे 99.99 रिकवरी है। अगर मान लीजिए इस बीमारी का घातक होता 10% मोर्टेलिटी होता कि 100 में से 10% लोग मर जाते हैं या 20% लोग मर जाते, तब तो ज़रूर लेना चाहिए वैक्सीन। बीमारी का हमको कॉस्ट रिस्क देखना चाहिए, बीमारी से मरने का रिस्क कितना है। इस बीमारी से हेल्दी पर्सन को मरने का रिस्क बच्चों में तो 1 in 1 million है, एक लॉटरी खरीदने के बराबर है, और वैक्सीन से साइड इफेक्ट के चांसेस ज़्यादा है। दूसरी बात है, अगर ये बीमारी का इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट एडल्ट्स में भी जो इंडिया में किया हमारे सर्वे के हिसाब से 0.1%, 99.99 रिकवरी है इवन अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स। कोई भी बीमारी में इकोनॉमिक्स, जब इसमें एक भी बच्चा नहीं मर रहा है कोविड से, और जब 2000 बच्चे दूसरे कारण से मर रहे हैं, तो ये तो कॉमन सेंस है कि पैसा, हेल्थ बजट की बात करते हैं तो कहाँ पैसा खर्चा करना चाहिए। ये बताइए डॉक्टर साहब, ये बताइए जरा कि वैक्सीन इलाज है कोरोना का। लोगों के मन में ये बताया गया है कि अगर आप वैक्सीन ले लोगे तो आप बच जाओगे, आपकी ज़िंदगी बच जाएगी, और बच्चों को तो जरूर दिलवा दी। अगर 36,000 करोड़ से और एक भी बच्चा नहीं मर रहा, हमारे देश में 2000 बच्चे रोज मरते हैं। 2000 बच्चे प्रिवेंटेबल डिजीज, डेंगू से मरते हैं, डायरिया से मरते हैं, जापानीज एन्सेफेलाइटिस से मरते हैं, बहुत सारी बीमारियों से मरते हैं। अगर आपको बच्चों का हित का इतना फिक्र है तो इन बीमारियों में रिसर्च करना चाहिए। एक भी बच्चा, अगर उनको डेटा दिखाना चाहिए कि कोविड से कितने एक दिन में कितने बच्चा मरता है। मैं तो कहूँगा 10 बच्चे भी नहीं मरते होंगे, एक बच्चा भी मरे तो उसका डेटा पब्लिक डोमेन में डाले तो हम फिर नेचुरल इन्फेक्शन से हमको मालूम नहीं है। जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि नेचुरल इन्फेक्शन वाले को भी वैक्सीन लेना चाहिए 2 हफ्ते बाद या 3 महीने, उस दिन मेरा विश्वास उठ गया। मैं बोला ये तो सबसे गलत अनसाइंटिफिक है रहा है। साइड इफेक्ट भूल जाइए। अगर 80% हमारे जनसंख्या को 80% हो गया है, फॉरगेट अबाउट द साइड इफेक्ट। बजट देखिएगा, मास वैक्सीनेशन में 36,000 करोड़ ऑलरेडी खर्चा किया है। 75 करोड़ 5 साल के बराबर होता है बॉडी के लिए पहचानने के लिए। और आप अगर वैक्सीन एक दिन देते हो, उसके बाद 6 महीने बाद बूस्टर देते हो, उसके और 6 महीने बूस्टर देते हो, तो सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जब पूरा वायरस देखा है आपने और 98% म्यूटेशन में 2-3% से ज़्यादा म्यूटेशन नहीं होता है, क्योंकि वायरस खत्म हो जाता है, इतना म्यूटेशन हुआ। तो जिसको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हमको क्या है कि मैं भी बिलीव करता था कि WHO बोल रहा है, CDC बोल रहा है, जब तो जितने लोग मिले सब चेंज हो गए। म्यूटेशन किसको कहते हैं, जैसे वायरस चेंज हो जाता है। पर वो पूरे 5 साल हमने देखा था सबको, तो वो बाल निकल गए, स्पाइक प्रोटीन निकल गए, फिर भी उसके बोलने का तरीका, चलने का तरीका से हम पहचान गए कि तू यही है, तू मुरारी है, तू ये है, तो निकनेम भी याद आ गया। अगर हम उसको वैक्सीन होता है तो हम खाली बाल दिखाते हैं और 2 दिन दिखाते हैं, 1 साल दिखाते हैं, 20 साल 10 साल बाद हम भूल जाते हैं। तो हम यही कहते हैं जो नेचुरल इम्यूनिटी होता है वो 30 साल बाद रियूनियन हुआ, सबका बाल कईयों का निकल गया, कईयों का स्पाइक प्रोटीन। से डॉक्टर से बोलिए बहन जी, आवाज इको कर रहा है, लाइव वाले फोन कर रहे हैं। तो बस आखिरी उदाहरण दूंगा मैं, रियूनियन है। तो इससे क्या है कि एक भाई बनाया बच्चों में। अगर इंडिया में तो हमारे देश में 80% के ज़्यादा बच्चों को, दिल्ली में जो सर्वे किया था 82% बच्चों को ऑलरेडी एंटीबॉडी मिला है, मतलब उनको संक्रमण हो चुका है, उनको कोई बीमारी नहीं, उनको पता भी नहीं चला है। अगर 80% बच्चों को हो गया है
और थर्ड वेव जिसको कहते थे कि बच्चे भर्ती होंगे, आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू बढ़ जाएगा, पीडियाट्रिक अस्पताल बढ़ जाएगा, कोई भी बच्चा भर्ती। बीमारियां हैं, बच्चों को भी दूसरी बीमारियां होती है, चाइल्डहुड कैंसर होते हैं, ल्यूकीमिया होते हैं। उसके साथ अभी क्या किया इन्होंने, कोविड का RT-PCR से टेस्ट, कोई भी दूसरी बीमारी के साथ कोई भी इंसान मरता है, उसका अगर RT-PCR पॉजिटिव है तो उसका कोविड डेथ कहते हैं। तो ऐसे बच्चों में भी कोई भी बीमारी से बच्चे अगर 80% बच्चे में फैल जाता है या 40% बच्चे में फैल जाता है, तो कोई भी बच्चा, नॉर्मल बच्चे को भी 40% RT-PCR पॉजिटिव आएगा, या जो कोई दूसरी बीमारी होता है। पहली बात। दूसरी बात, उनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहता है, उनका थाइमस ग्लैंड बहुत रहता है। और जो डेटा है, आज तक जितना डेटा है, मिलियन बच्चों को इन्फेक्शन होता है, उसमें 1 या 2 बच्चे मरते हैं। पर अगर मिलियन बच्चे को आप वैक्सीन दोगे तो 10 या 12 को मिलियन में साइड इफेक्ट का खतरा है, जो कि ट्रायल में पाए गए हैं, और जो कि लॉन्ग टर्म आगे का तो हमको कोई साइड इफेक्ट नहीं मालूम है। अमेरिका में जो डेटा है, 400 या 500 बच्चे मरे थे जो भी, पर एक दूसरे पक्ष को भी सुनना। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैं मानता हूँ कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और आप सिर्फ सिक्के के एक पहलू को देखकर ही अपना नजरिया बना लें और दूसरा पक्ष आप सुनना ही नहीं चाहें, तो ये भी गलत है, ये भी अन्याय है। तो दूसरे पक्ष को सुनने का एक प्लेटफॉर्म कम से कम मिलना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में और मेरे आने का मेरा उद्देश्य, इस कार्यक्रम में मेरे आने का उद्देश्य यही था कि मैं दूसरे पक्ष को सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि जिस पक्ष को हम लोगों ने आज तक सुना, समझा, उससे भी हम लोग को मिला क्या, बल्कि हम लोगों ने खोया ही है बहुत कुछ। हकीकत है कि जब हम लोग ये वीडियो देख रहे थे, लॉकडाउन का वो दौर, और खास तौर पे मैं जिस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं जिस राज्य से आता हूँ, जो मेरी कर्मभूमि जन्मभूमि रही है, बिहार, सबसे ज्यादा तो यहाँ के लोगों ने भुगता, क्योंकि बिहार की व्यवस्था ऐसी बनी हुई है भैया, यहाँ पर अपने लिए तो कुछ है नहीं ज्यादा। तो बिहार के युवा दूसरे प्रदेशों में ही जाते हैं, और वो जो भयावह तस्वीरें हम सब ने लॉकडाउन जो पहली बार लगा था टेलीविजन में देखी, कि भाई हजारों लाखों की संख्या में सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर, जो दूसरे प्रदेशों में रहने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश के जो लोग थे, सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आने के लिए अपने प्रदेश में मजबूर थे। क्यों? डर की वजह से ही ना। और डर के साथ साथ भैया जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनके पास तो बैकअप कुछ भी नहीं था ना। हम लोग या कई ऐसे लोग हैं जो कि संभवतः बेहतर परिवार या बेहतर व्यवस्था से आते हैं, या जैसा जिक्र किया कि भैया आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, आपके लिए व्यवस्था बेहतर हो सकती है। पर जो रोज खाने कमाने वाला व्यक्ति है, या जिनकी दुकानों के शटर जाके सर उठा रहे थे, उन दुकान वालों से पूछे भैया, एक दिन अगर उनका व्यवसाय नहीं हो रहा तो उनके घर के बच्चे क्या खाएंगे, उनका परिवार कैसे चलेगा? इस बात की चिंता, इस बात, अगर इसमें आम आदमी 99.99 रिकवरी है उसका वैक्सीन से, हमको पता नहीं है लॉन्ग टर्म। तो अगर ऐसा हो सकता है कि आपको जो कुछ लोगों में रिस्क ज़्यादा है, जिसको कि काफ़ी दूसरी बीमारियां है, जो बहुत ओबीस है, मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज है, उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है, 7% है या 5% है, तो उसको रिस्क वो पर्सनल फिजिशियन डिसाइड करना चाहिए। दिस वैक्सीन शुड बी अवेलेबल, अगर बट इट शुड बी अवेलेबल। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।